नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक स्पेशल सेशन में। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग जहाँ पे भी हैं, देश के जिस भी कोने में बैठे हुए हैं, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि वक्त ने हमें हेल्थ की कीमत समझा दी है। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम खाने-पीने का और हेल्थ का ध्यान तो रख पा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसका हम अभी भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, वो है हमारी फेशियल स्किन केयर का। और उसकी एक वजह तो ये है कि अभी आप ब्यूटी पार्लर्स और स्पा में भी नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ा रिस्की है वहाँ जाना। बट एनी व्हिच वेज़ हमारी फेशियल स्किन केयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कम होती है। और इसी का परिणाम क्या होता है कि हर साल बर्थडे पे जो कैंडल लगती है, कैंडल तो एक ही लगती है, लेकिन चेहरे की स्किन में 2-3 साल जुड़ जाते हैं। और अगर यकीन नहीं है, तो अपने फेसबुक की पिक्चर्स चेक करके देख लीजिए, हर साल चेहरे की स्किन पे 2-3 साल जुड़े हुए नज़र आएँगे। तो थैंकफुली आज हमारे पास एक एक्सपर्ट है, जो हमको हेल्दी स्किन, फेस की हेल्दी स्किन कैसे मेंटेन करें उसके बारे में बताएँगे। और वो मैं उनको इनवाइट करूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन कर देती हूँ इनका, ताकि आपको पता हो कि आप किनसे बात कर रहे हैं और कौन आपको आपके फेस की स्किन को हेल्दी रखने की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप माइक्रोबायोलॉजी की ग्रेजुएट हैं और मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हुई हैं थ्रू आउट। और पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस रन कर रही हैं। और इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारी औरतों को मेंटोर कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, उनको बिजनेस सिखा रही हैं, उनको ग्रूम कर रही हैं। तो ये बहुत सारी औरतों के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथ ही साथ पिछले 2 डेकेड से बहुत सक्सेसफुल सेमिनार्स, इनके सेमिनार्स और ट्रेनिंग होती है इनकी हेल्थ और ब्यूटी पे। और इनके सेमिनार्स इतने सक्सेसफुल होते हैं कि लोग डिमांड करते हैं कि मैम नेक्स्ट टाइम आप कब बता रहे हो हमको हेल्थ के बारे में। और हमेशा इनके सेमिनार्स फुल रहते हैं। और पर्सनल फ्रंट पे अगर बात करें तो एक लविंग एंड केयरिंग वाइफ हैं, 2 बहुत ही प्यारे बच्चों की मदर हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, बड़ा बेटा 10th स्टैंडर्ड पास कर चुका है। तो वो डायलॉग कि अभी इनकी स्किन से इनकी उम्र का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और साथ ही साथ बहुत शौकीन है घूमने की। ग्लोब के किसी भी कोने में जाके वहाँ की क्विज़ीन, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के मॉन्यूमेंट जानने का बहुत शौक है। तो एक परफेक्ट परफेक्ट पर्सनैलिटी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तालियों से स्वागत कीजिए शालिनी सिंह का, जो कि ब्यूटी और ब्रेन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। शालिनी सिंह। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी दीपा जी ने बहुत अच्छी चीजें आप लोगों से शेयर की। और मैं आप लोगों से आज थोड़ी सी बात स्किन केयर के बारे में इसलिए करना चाहती हूँ कि जैसा दीपा जी ने कहा कि आजकल अगर हम चाह भी रहे हैं कि हमें अपनी स्किन की केयर करनी है, तो शायद पहले जैसा माहौल नहीं है। और अगर हम एनी हाउ कहीं पे जा रहे हैं कुछ सर्विसेज के लिए, तो वहां पे भी जाना सेफ एंड सिक्योर नहीं है शायद आज की डेट में। इसलिए आज ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम कैसे खुद का ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपने घर पे अपनी केयर कर सकते हैं, इसको सीखें और समझें। तो मैं जो भी आज आप लोगों से बातचीत करने वाली हूँ, उसमें मैं आप लोगों से बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी, जिसमें आप समझ पाएंगे कि हमारी स्किन कैसी होती है, हमारे स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्किन में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कुछ चीजें आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला सवाल कि जब भी हम किसी से मिलते हैं या जब भी आप किसी से मिलते हैं, तो उसका सबसे पहले आप उसका क्या देखते हैं? तो जवाब आएगा कि हम सबसे पहले किसी का भी फेस देखते हैं। और हमारा फेस हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी है। हम अपने फेस से पहचाने जाते हैं कि हम कौन हैं। क्योंकि आप चाहे जाने या नहीं जाने, या आपको ये अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन जब भी आपसे कोई मिलता है तो वो नोटिस करता है कि आपका फेस कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं। और इसलिए
जब भी, और ये आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छा अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। जब भी आपको लगता है कि आप अच्छे दिख रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है। और यही रीजन है कि हम अपनी स्किन के बारे में जो भी चीजें हमें पता है वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। स्किन केयर के बारे में जो भी हमें मालूम है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पर मैं एक चीज आप लोगों से आज जरूर शेयर करूंगी कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्किन केयर केवल फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देखें अगर तो हम सभी के पास स्किन है और हम सभी के स्किन में डैमेजेस होते हैं, हम सभी के स्किन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा हमारी आइडेंटिटी हमारे स्किन है। अगर हम देखें तो हम कपड़े हर दिन नए नए पहन सकते हैं, लेकिन स्किन हमें सिर्फ एक बार ही मिली है। और ये जो स्किन हमें मिली है, अगर हम इसकी अच्छी केयर नहीं करते हैं तो ये बहुत जल्दी से डैमेज होने लगती है। तो मैं यही कहूंगी कि ये एक मिथ है कि स्किन केयर सिर्फ फीमेल्स के लिए है या लेडीज के लिए है। एक्चुअली स्किन केयर मेल्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके पास भी स्किन है। आपकी भी स्किन में डैमेजेस होते हैं। और दूसरी चीज कि आपके मेल्स का भी हक है अच्छा दिखना। और यही वजह है कि आज हर कोई कंसर्न है। आज अगर आप देखें तो हर किसी को अच्छा लगता है यंग दिखना, स्मार्ट रहना, फिट रहना, अच्छी ग्रूमिंग करना, हर किसी को अच्छा लगता है। तो स्किन केयर सिर्फ फीमेल्स के लिए ही नहीं, मेल्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और क्यों जरूरी है स्किन केयर? क्योंकि हमारे स्किन हर दिन शेड ऑफ होती है। स्किन कोई फिक्स चीज नहीं है कि हमारी स्किन एक बार जैसी बन गई अब वैसी ही रहेगी। ये हर दिन हमारी नई सेल्स बनती हैं और पुरानी सेल्स जो मैच्योर सेल्स होती हैं वो शेड ऑफ होती हैं। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि हमें जाना है, कहीं शादी में जाना है और एक बार हमने फेशियल करा लिया और स्किन मेरी बिल्कुल हमेशा अच्छी रहेगी। ये हर दिन बनती रहती है और इसीलिए इम्पोर्टेंट है हर दिन अपनी स्किन की अच्छी केयर करना। दूसरी चीज, हर एक किसी की स्किन डिफरेंट होती है, हर एक इंडिविजुअल की स्किन डिफरेंट होती है। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो जिसकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो, वो कुछ खास स्किन केयर ना करती हो, तो आपको लग सकता है कि स्किन केयर करना का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके बिना भी स्किन अच्छी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की स्किन डिफरेंट है। हो सकता है किसी की स्किन मलाई लगाने से अच्छी हो, कोई मुल्तानी मिट्टी लगाता हो, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, उससे उसकी स्किन पे अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी हर एक इंडिविजुअल की स्किन डिफरेंट होती है। तो पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हमारी स्किन की नीड्स क्या क्या हैं। इसीलिए आज जो भी मैं बातचीत करूंगी उसमें मैं आप लोगों से यही डिस्कस करूंगी कि हमारी स्किन कैसी होती है, ताकि हम उसको अपने स्किन की नीड्स को समझ सकें। ब्यूटीफुल स्किन लाइफ लॉन्ग थिंग है। जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन जा करके पार्लर में फेशियल करा लिया, मसाज करा लिया और अब स्किन हमेशा के लिए अच्छी हो गई। आज जो भी आप अपनी स्किन के लिए करते हैं, आप अपनी स्किन केयर के लिए आज जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, वो आपके फ्यूचर में आपकी स्किन कैसी होगी, उस ये सारा कुछ आज जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आज आप अपनी स्किन के लिए कुछ कर रहे हो, वो 30 साल बाद तक आपकी स्किन पे उसका इम्पैक्ट हो। तो ये ब्यूटीफुल स्किन जो है लाइफ लॉन्ग थिंग है। और इसका उल्टा भी है, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमारी स्किन पे उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। हो सकता है आज हमें दिखाई नहीं दे रहा हो कि हम जो केयर नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से स्किन पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन वो फ्यूचर में हमें दिखाई देगा कि हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा डैमेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्किन जो है, जैसा मैंने कहा कि हमें एक बार ही मिली है,
कपड़े हम बार बार खरीद सकते हैं, ज्वेलरी हम बहुत सारी चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्किन हमें एक ही मिली हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी बनी रहे तो इसकी थोड़ी केयर करना जरूरी है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितनी भी अच्छी ज्वेलरी पहन लें, लेकिन अगर स्किन हेल्दी नहीं है तो वो सारी चीजें मिल करके भी हमारा लुक या हमारा इम्प्रेशन अच्छा नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज ये सारी बातचीत कर रही हूँ। इसके अलावा प्रिवेंशन हमेशा इजी होता है। डेली स्किन केयर करना इजी है, अपने फेस को सही तरीके से वॉश करना, सही तरीके से क्लीन करना और उस पे अपनी स्किन के हिसाब से रिक्वायर्ड चीजों को अप्लाई करना, ये हमेशा इजी है। उसकी बजाय कि जब हमारे स्किन में डैमेजेस हो जाते हैं और हम जा करके डॉक्टर से या सैलून्स में, पार्लर्स में जा करके ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हमेशा उससे इजी होता है कि आप अपने घर में हर दिन अपनी स्किन का थोड़ा सा ध्यान रख लें। साथ ही साथ ये आपका मनी भी सेव करता है, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन की अच्छी केयर कर रहे हैं तो आपको शायद बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब आपकी स्किन अच्छी होती है, हेल्दी होती है, मॉइस्ट होती है, तो हमारी जो स्किन है वो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। ये हमारे स्किन के अंदर कोई भी बाहरी अनवांटेड पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, कोई भी इंफेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ना करें, उसके लिए एक बैरियर बनाता है। लेकिन अगर हमारी स्किन ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, इरिटेटेड है, तो उसमें बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं और वहां से हमारे स्किन के अंदर इन्फेक्शंस पेनिट्रेट हो सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखना, ताकि आपकी स्किन इन्फेक्शन से लड़ सके। अब होता क्या है कि जब हम अगर देखा जाए, एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब हम पैदा होते हैं तो हम सभी की स्किन बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी स्किन में डैमेजेस होने लगते हैं। और डैमेजेस के पीछे अगर देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और इनमें से बहुत सारी चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे ज्यादा डैमेजेस हमारे स्किन में जो होते हैं वो सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं। सन एक्सपोजर की वजह से जो हमें दिखाई देता है वो है टैनिंग, यानी जब ज्यादा धूप में जाते हैं तो कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, या कई बार सन बर्न हो जाता है, ये हमें दिखाई देता है। लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो भी बहुत बड़ा डैमेज है, और वो होता है हमारी स्किन की इंटरनल लेयर्स पे। जब हम सन एक्सपोजर जब ज्यादा होता है तो हमारी स्किन की इंटरनल लेयर्स में, हमारे फाइबर्स में डैमेज होता है, और हमारे स्किन में बहुत तेजी से एजिंग होने लगती है, यानी बहुत जल्दी से फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लगती हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, हमारी स्किन अलग तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि आप लोगों ने शायद फील किया होगा कि विंटर्स में हम सभी अपने स्किन में थोड़ी ड्राइनेस फील करते हैं, समर्स आते हैं तो स्वेटिंग ज्यादा होती है, मॉनसून के टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे सीजन चेंज होता है उसका इम्पैक्ट हमारे स्किन पे पड़ता है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग विंड अगर हम फेस करते हैं, यानी बहुत तेज हवा में जा रहे हैं या आप बाइक पे जा रहे हैं, तो उसका अगर वो स्ट्रॉन्ग विंड हम फेस कर रहे हैं तो हमारी स्किन डैमेज होती है। साथ ही साथ पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और पोल्यूशन की वजह से हमारे स्किन में फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है और स्किन में डैमेजेस होने लगते हैं। साथ ही साथ स्मोकिंग का डायरेक्ट असर होता है हमारे स्किन के ऊपर, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से हमारे स्किन डिहाइड्रेट होती है, हमारे स्किन में पानी की, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से हमारी स्किन डैमेज होती है। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे हवा में, पानी में, हमारे फूड में, ये सारी चीजें हमारे स्किन को खराब कर रही हैं। तो ये तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बाहर से हमारी स्किन को इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे कि सबसे पहला एज का बढ़ना।
और इसको हम रोक नहीं सकते। एज के बढ़ने पे हमारे स्किन में डैमेजेस होते हैं, एज के बढ़ने पे हमारे स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने स्किन की प्रॉपर केयर करके हम इसको डिले कर सकते हैं। साथ ही साथ प्री मैच्योर एजिंग से अपने स्किन को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन के ऊपर हमारे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप। अगर हमें रेस्ट नहीं मिल रहा, हमारी नींद नहीं पूरी होती है, तो हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है और स्किन में डैमेजेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं। अगर हमारी फूड हैबिट्स सही नहीं है, अगर हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारा फ्री रेडिकल का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन डैमेज होती है। सेम यही चीज होती है स्ट्रेस के साथ। जब हम ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डैमेजेस बहुत तेजी से हो रहे होते हैं और हमारी बॉडी अपने ऑर्गन्स को उतनी तेजी से रिपेयर नहीं कर पाती है। तो स्किन के साथ भी यही होता है, हमारी स्किन अपने आप को बहुत तेजी से रिपेयर नहीं कर पाती और डैमेजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जिनमें से एक है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो हमें अपने जीन्स से मिला है, जो हमें पेरेंट्स से मिला है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं। साथ ही साथ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस कई बार बॉडी में हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, ऐसे कई हार्मोन्स हैं जिनका इम्बैलेंस जब हमारी बॉडी में होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्किन के ऊपर पड़ता है। और यही सारे रीजंस हैं कि हम बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम। तो एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर देखें तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है कि अगर हम अपनी स्किन की अच्छी सफाई नहीं कर रहे हैं, अच्छी क्लेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा रीजन है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है तो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। और एक्ने या पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये टीन एज में होती है, या फिर जब बॉडी के अंदर स्पेशली फीमेल्स की बॉडी के अंदर जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा उनका टाइम होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम या फिर मेनोपॉज के टाइम, तो ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसके अलावा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम है, इसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे स्किन के क्लेंजिंग और एक्सफोलिएशन से होता है। अगर हमारे स्किन की अच्छी क्लीनिंग क्लेंजिंग नहीं हो रही है, साथ ही साथ एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी डेड स्किन अगर अच्छे से रिमूव नहीं हो पा रही है, तो स्किन पे व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। इसके अलावा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स अगर देखा जाए तो इसके भी दो रीजंस होते हैं। पहली चीज होती है न्यूट्रिशनल मैल न्यूट्रिशन अगर होता है, स्पेशली अगर आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो डार्क सर्कल्स आते हैं। और आपने इसको देखा भी होगा कि सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है, क्योंकि फीमेल्स ज्यादातर फीमेल्स जो है वो एनेमिक होती हैं, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है। इसके अलावा अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लेडीज को प्रेगनेंसी में या फिर अगर किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है, तो उस टाइम पे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, या अगर पहले से भी हैं तो वो ज्यादा डार्क हो जाते हैं, या हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो भी डार्क सर्कल्स और ज्यादा डार्क हो जाते हैं। तो इनको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ कंप्लीट होल लाइफस्टाइल पे काम करना होगा। स्ट्रेस कम करिए और साथ ही साथ अपने न्यूट्रिशन पे अच्छा ध्यान रखिए, तो ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ ही अपनी आई सराउंडिंग एरिया की अच्छी केयर करने से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब जब हमारी जो सेल्स हैं, हमारी स्किन की सेल्स ज्यादा पिगमेंट बनाने लगती हैं, तो हमारे स्किन पे दाग धब्बे हो जाते हैं। कुछ कुछ जगहों पे ज्यादा पिगमेंट हो जाने से उन जगह पे डार्क पैचेस हो जाते हैं या डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं।
इसके अलावा ड्राई स्किन और रिंकल्स, ये चीजें ऐसी हैं जो एज बढ़ने के साथ हर कोई फेस करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम सभी फील करते हैं कि जब हम यंग एज में थे, जब हम टीन एज में थे, तो हमारी स्किन ज्यादा ऑयली थी या हमारी स्किन ज्यादा मॉइस्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी स्किन में कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन में ड्राइनेस बढ़ने लगती है, और जब ड्राइनेस बढ़ने लगती है तो रिंकल्स का आना शुरू हो जाता है। तो ये तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि ये कुछ कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, और इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे आपके सामने स्लाइड में एक हमारे स्किन का एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारी स्किन में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है, इसके बाद डर्मिस, और सबसे नीचे जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो सबक्यूटेनियस फैट होता है, इसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। देखते हैं कि ये क्या करते हैं। जैसे एपिडर्मिस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे बाहर की तरफ होती है, और इसका काम होता है आपके स्किन में बैरियर बनाना, ताकि कोई भी अनवांटेड चीजें आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना कर सकें। कोई भी अनवांटेड चीजें जैसे कि डर्ट, बैक्टीरिया, मेकअप, पोल्यूशन, इवन पानी, कोई भी अनवांटेड चीज आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने से बचाती है आपकी एपिडर्मिस। साथ ही साथ आपको सन प्रोटेक्शन देती है। मतलब आपकी जो एपिडर्मिस है, ये आपकी स्किन के अंदर की लेयर्स को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सन से प्रोटेक्शन के लिए हमारी सेल्स के अंदर कुछ हमारी स्किन के अंदर एपिडर्मिस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको मेलेनोसाइट्स कहते हैं। मेलेनोसाइट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन, और मेलेनिन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। मेलेनिन जो है वो हमारी स्किन को सन डैमेज से बचाता है। और जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, मतलब हम जब ज्यादा धूप में जाते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी मेलेनोसाइट्स को मैसेज मिलता है कि ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा धूप है, तो और ज्यादा मेलेनिन बनाओ और मेलेनिन प्रोडक्शन करो, और इसीलिए हमारी मेलेनोसाइट ज्यादा मेलेनिन बनाने लगती हैं और हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। इसके अलावा अब देखें अगर डर्मिस लेयर के बारे में, तो डर्मिस को एक्चुअली ट्रू स्किन कहते हैं, क्योंकि स्किन के जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे डर्मिस लेयर के अंदर होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसी डर्मिस लेयर के अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, हमारा जो हेयर है, जो बाल है, उसकी जड़ होती है, नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, ब्लड सप्लाई यहीं तक होती है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, यानी ग्रंथियां होती हैं जिनसे कि हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी चीजें सिक्रीट होती हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे एक स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, ये स्वेट ग्लैंड है। और दूसरी एक ग्लैंड होती है जिसको ऑयल ग्लैंड या सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि आपके स्किन का जो ऑयल होता है उसको सीबम कहते हैं। तो ये सिबेशियस ग्लैंड से आपके स्किन में ऑयल सिक्रीट होता है। अब हमारे कितनी हेल्दी होगी, हमारी स्किन कैसी दिखाई देगी बाहर से, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि हमारी डर्मिस लेयर कितनी हेल्दी है। क्योंकि डर्मिस लेयर के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। इलास्टिन और कोलेजन, 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं हमारे स्किन में, जो हमारे स्किन को सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारा स्केलेटल सिस्टम है, वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, सेम वैसे ही हमारी स्किन के अंदर ये जो इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो हमारी स्किन को एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो आपने देखा कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो हमारी डर्मिस लेयर के अंदर होती हैं। तो इसीलिए जब भी हम स्किन को अच्छा हेल्दी बनाए रखने के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी केयर कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारी डर्मिस लेयर तक पहुंच रही हैं या नहीं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आज ये समझना कि जो भी हम कर रहे हैं
या जो भी चीजें हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो चीजें हमारी डर्मिस लेयर तक पेनिट्रेट करके पहुंच सकती हैं, क्योंकि जो चीजें वहां तक पहुंच सकती हैं वही चीजें वहां पे ट्रीटमेंट कर सकती हैं। इसके बाद थर्ड लेयर की अगर बात करें तो ये एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं या सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये एक फैटी टिश्यू की लेयर है जो हमारी स्किन को अंदर की लेयर से जोड़ के रखने का काम करती है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने स्किन के बारे में समझा कि हमारी स्किन कैसी होती है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्किन की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिंपल्स क्यों होते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो फोटो है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्किन के अंदर एक हेयर फॉलिकल दिखाया गया है। हमारा जो हेयर फॉलिकल है उसके साथ ही हमारी सेबेशियस ग्लैंड जुड़ी हुई होती है, और सेबेशियस ग्लैंड जैसा मैंने बताया ये ऑयल ग्लैंड है। ऑयल ग्लैंड से ऑयल सिक्रीट होता है। तो आप देख पा रहे होंगे येलो कलर का जो ऑयल है ये हमारी सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करती है, और स्किन में हमारे जो पोर्स होते हैं यानी जो हमारे छिद्र होते हैं उनसे हमारा ये जो ऑयल है ये बाहर निकलता है और पूरी स्किन को ये हाइड्रेट करता है, पूरी स्किन को मॉइस्चर देता है, पूरी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। लेकिन अगर हमारे स्किन में किन्हीं कारणों से ये ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है और अगर हमारे स्किन की अच्छी तरीके से क्लिनजिंग नहीं हो पा रही है, मतलब अच्छी सफाई नहीं हो पा रही है या अच्छा एक्सफोलिएशन नहीं हो पा रहा है, मतलब डेड सेल्स हम अच्छे से रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो ये डेड सेल और डर्ट में ये सारी चीजें मिल करके हमारे रोम छिद्र में घुस जाती हैं, और अब जो ऑयल निकल रहा था वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो वहीं पे जमा होने लगता है। तो सेकेंड वाली फोटो में आप देखेंगे कि हमारी जो हेयर फॉलिकल है, जो ऑयल सिक्रीट होता है वो उसी हेयर फॉलिकल के अंदर जमा होने लगता है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब जब वहां पे ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है तो बाहर से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस जमे हुए ऑयल के अंदर, और वही हमें धीरे धीरे वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और वो हमें बाहर से एक पिंपल के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी स्किन की अच्छी क्लेंजिंग कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी डर्ट है, जितना भी हमारे पोर्स के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जब हम उसकी अच्छी सफाई करते हैं तो हम पिंपल्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारे स्किन में एजिंग क्यों होता है। और एजिंग यानी कि हमारे स्किन में एज के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं इनको हम रोक नहीं सकते हैं, एज का बढ़ना हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम अगर अपनी स्किन की अच्छी केयर करें तो हम एजिंग को डिले कर सकते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि एजिंग होती क्यों है, हमारी स्किन पे फाइन लाइंस रिंकल्स आते क्यों हैं। तो यहाँ पे आपको दो फोटो दिखाई दे रहे हैं। पहली पिक्चर में दिखाया गया है ये यंग स्किन का एक पिक्चर की 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। डर्मिस लेयर के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं स्किन फाइबर्स होते हैं। साथ ही साथ स्किन में आपको यहाँ ब्लू डॉट्स के रूप में देख पा रहे होंगे, ये हाइलोरोनिक, ये एक एसिड होता है। एसिड, हाइलोरोनिक एसिड का काम होता है करता है। तो जब हम यंग स्किन में हाइलोरोनिक एसिड का लेवल अच्छा होता है और हमारा कोलेजन डैमेज भी स्लो होता है, तो जिसकी वजह से हमारे स्किन में फाइबर्स को नीचे से सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से आप अगर देखें एपिडर्मिस को बाहर से तो वो बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी कि यंग एज में हमारी स्किन पे कोई फाइन लाइंस रिंकल्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो ब्लू डॉट्स हैं यानी हाइलोरोनिक एसिड है वो हमारी स्किन में कम होने लगता है। साथ ही साथ कोलेजन डैमेज बढ़ने लगता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोलेजन बहुत तेजी से डैमेज होने लगता है। और चूंकि हाइलोरोनिक एसिड का लेवल भी कम हो गया है तो उतनी तेजी से हमारे स्किन में कोलेजन दोबारा से बन नहीं पाते।
तो अब इस फाइबर डैमेज होने की वजह से हमारे स्किन में जो नीचे से सपोर्ट मिल रहा था, वो सपोर्ट अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है और हमारी स्किन जगह जगह से बल्ज करने लगती है, मतलब अंदर धंसने लगती है। और यही चीज अगर आप एज्ड स्किन में ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर कंसंट्रेट करें तो आप देखेंगे कि ये अंदर की तरफ बल्ज होने लगती है, और यही चीज हमें बाहर से फाइन लाइंस और रिंकल्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्किन में धीरे धीरे एजिंग होने लगती है। अब ये एजिंग जो है ये हमें दिखाई देना शुरू होती है 40 साल की एज में। 40 साल की एज के बाद हमें स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखाई देना शुरू होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारी स्किन की डीप लेवल्स में ये स्टार्ट हो जाता है जब हम 25 इयर्स की एज में होते हैं तब। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि 25 इयर्स एंड अबव अगर हम हैं तो हमें अपने स्किन की थोड़ी अच्छी केयर करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर हम अपने स्किन की को हेल्दियर बना सकते हैं, स्किन को ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं, और अपने स्किन की जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी अच्छी केयर करके। तो ये देखा जाए क्या है स्किन केयर। तो अगर स्किन केयर की किसी से बात करें तो उसे लगता है कि ये कोई बहुत फैंसी और कोई हाई फाई चीज है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आप अपने घर में हर दिन सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट अगर आप अपने स्किन को देते हैं तो आप अपनी डेली स्किन केयर कर सकते हैं। और स्किन केयर सिर्फ सुबह के टाइम अगर हम देखें तो सुबह के टाइम में तो ज्यादातर लोग अपने स्किन की केयर करते हैं, यानी हम सुबह जब नहाते हैं तो अपना फेस भी वॉश करते हैं और उसके बाद कोई भी क्रीम या लोशन जो हमें सूटेबल लगता है उसको यूज करते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि दिन के टाइम में स्किन केयर इंपॉर्टेंट है ही है, रात के टाइम पे स्किन केयर करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रात के टाइम में अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो बहुत सारा डर्ट, बैक्टीरिया या कोई मेकअप लगाया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्किन के ऊपर होती हैं और वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब अगर हमारे पोर्स ब्लॉक हैं तो हमारी स्किन सांस नहीं ले सकती, हमारी स्किन में जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जा रही थी वो ब्लॉक हो जाती है, और अगर वो ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच रही है तो हमारे स्किन का रिपेयरिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। क्योंकि जैसा आपने सुना होगा कि जब भी अगर हमारी कभी तबीयत खराब होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवा देते हैं और साथ ही बोलते हैं रेस्ट करने को। क्यों रेस्ट करना? क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है, अपने आप को रिपेयर करती है। तो सेम वही चीज जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स अपने आप को रिपेयर करते हैं, हमारी स्किन भी अपने आप को रिपेयर करती है। यानी दिन भर में जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रात के टाइम पे जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी स्किन अपने आप को रिपेयर कर रही है। लेकिन अगर हमारे पोर्स ब्लॉक हैं जब हम सो रहे हैं, हमारे स्किन के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज होके नहीं जा रही है, तो यानी जो स्किन का नेचुरल रिपेयरिंग का प्रोसेस है हम उसको इनहिबिट कर रहे हैं और वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है दिन के टाइम में तो हमें केयर करना ही है, रात के टाइम पे भी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और आता है, कई बार लोगों को लगता है कि हम तो कहीं बाहर नहीं जाते तो हमें रात में मुंह धुलने की क्या जरूरत है। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम घर में भी हैं तो भी आपके घर में अगर आप किचन में जाती हैं तो किचन में जो भी हम काम करते हैं, अगर हमने रोटियां बनाई तो वो जो आटा है वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर रहा है, या जो भी कुछ हम अपने किचन में बनाते हैं, सब्जी बनाई उसका ऑयल है, वो सारी चीजें हमारे स्किन में आ करके पोर्स को ब्लॉक करती हैं। और अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आप देखिए आपके घर में जो भी फर्नीचर रखे हैं, कुछ भी चीजें रखी हैं, उनके ऊपर डस्ट हर रोज कहाँ से आ जाता है? ये हमारे एनवायरनमेंट में है, ये हमारे पोर्स को ब्लॉक कर रहा है। तो इसलिए हम घर से बाहर जाएं तब तो जरूरी है ही है, घर हम कहीं नहीं जाते हैं तो भी रात के टाइम पे सोने से पहले अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपनी स्किन के नेचुरल रिपेयरिंग प्रोसेस को हम अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो। कैसे स्किन की केयर करनी होती है? दिन में 2 बार
क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ आप आई सराउंडिंग एरिया को अगर आप अपनी स्किन को टच करके देखें तो आप पाएंगे कि हमारे आई सराउंडिंग एरिया पे स्किन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है, क्योंकि वहां पे फाइबर्स बहुत कम होते हैं। तो वहां की जो स्किन होती है उसकी एडिशनल केयर करना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आई केयर के साथ कुछ सिरम और एसेंस हम अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज करते हैं या अपने स्किन की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। और इसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना और दिन के टाइम में प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के टाइम पे हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रिपेयरिंग की जरूरत होती है। और इसीलिए हम डे केयर और नाइट केयर की अलग अलग बात करते हैं। इसके अलावा वीकली केयर मतलब हफ्ते में कम से कम एक बार हमें अपने स्किन में एक्सफोलिएशन जरूर करना चाहिए। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है जितनी भी डेड स्किन है, डेड सेल्स हैं, उनको रिमूव करना। क्योंकि हमारी जो स्किन, जो फेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली डेड सेल्स की एक लेयर है। और अगर हम इस लेयर को नहीं हटाते हैं, इस डेड सेल्स की लेयर को नहीं हटाते हैं, तो हमारी जो रियल फ्रेश और सॉफ्ट स्किन है वो इन डेड सेल्स के पीछे छुपी हुई है। तो पहली चीज, हमारा लुक जो है वो क्योंकि डेड सेल्स दिखाई दे रही हैं तो हमारा लुक वाइज वो अच्छा नहीं दिखाई देता है, स्किन हमारी ज्यादा मेच्योर दिखाई देती है। और दूसरी चीज कि वो डेड सेल्स वहां पे जमा होकर के हमारे पोर्स को ब्लॉक करती हैं। इसलिए हमें हफ्ते में कम से कम एक बार अपने स्किन को एक्सफोलिएट जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप मसाज करते हैं तो मसाज करने से आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम एक बार अपने स्किन को डीप हाइड्रेशन जरूर देना चाहिए। क्योंकि हाइड्रेशन मतलब क्या है, अपने स्किन को मॉइस्चर देना। क्योंकि अगर हम देखें, एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है जो हमारे स्किन से लगातार मॉइस्चर सक करता रहता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे स्किन में फ्री रेडिकल डैमेज भी होते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो एपिडर्मिस है इसका ये पतली होती जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन में थिनिंग होने लगती है। तो इसकी वजह से जो हमारा एपिडर्मिस का बैरियर है वो कमजोर होता जाता है। और इस वजह से हमारी स्किन से मॉइस्चर लॉस तेजी से होने लगता है। इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम अपनी स्किन में ड्राइनेस फील करते हैं। तो अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो आपके स्किन में जितनी भी मॉइस्चर की कमी हो रही है वो उसको पूरा कर देता है। और साथ ही साथ अगर आप हफ्ते में एक बार डीप हाइड्रेशन करते हैं तो आपकी स्किन की डीप लेवल्स तक ये आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है और स्किन को अंदर से हेल्दी बनाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वीकली केयर करना। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब आप अपने स्किन के ऊपर स्किन केयर में जो भी चीजें करते हैं वो कैसे काम करता है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट ग्लास है, अगर इसको देखें तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डर्ट भरी हुई दिखाई दे रही है। तो आप इस ग्लास को ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एक पोर है, ये एक रोम छिद्र है। जब हमारे इस रोम क्षेत्र के अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई होती है, बहुत सारे डर्ट, बैक्टीरिया, मेकअप, पोल्यूशन, ग्राइम, बहुत सारी चीजें हमारे इन पोर्स के अंदर भरी हुई रहती है। जब भी हम अपने स्किन की क्लीनिंग करते हैं, मतलब फेस वॉश या किसी साबुन से जब अपना चेहरा धोते हैं तो वो सरफेस से क्लीनिंग करता है। लेकिन साबुन या फेस वॉश जो है वो हमारे पोर्स के अंदर से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ क्लीनिंग से हमारा काम नहीं चलता है, हमें क्लेंजिंग करना इंपॉर्टेंट है। क्लेंजिंग का मतलब होता है आपके इन पोर्स के अंदर जो डर्ट भरी हुई है उसको बाहर निकालना। तो एक अच्छा क्लेंजर आपके स्किन से ये जो पोर्स है यहाँ से डर्ट को बाहर निकालता है। अब आपका पोर जब बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को डालना, इसके अंदर न्यूट्रिशन देना। और स्किन के लिए न्यूट्रिशन होता है सीरम और एसेंस के फॉर्म में। तो हम सभी की स्किन की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीरम और एसेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने ऊपर से कुछ नहीं लगाया तो सीरम और एसेंस वहां से इवेपोरेट हो जाएगा।
तो उसको सील करना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसके ऊपर लोशन या मॉइस्चराइजर लगाते हैं ताकि आपने जो न्यूट्रिएंट दिया है अपनी स्किन को वो बेटर तरीके से काम कर पाए और एनवायरमेंट आपकी स्किन को ड्राई नहीं करने पाए। और इसके साथ ही साथ दिन के टाइम में एक और लेवल का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वो है सन डैमेज से बचा के रखना अपने स्किन को, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया कि सबसे ज्यादा डैमेजेस हमारी स्किन में सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं। तो दिन के टाइम पे एक अच्छा सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए अपने स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये स्टेप्स में आपने देखा कि कैसे ये जो भी हम अपनी स्किन की केयर करते हैं वो हमारी स्किन पे कैसे काम करता है। अब जब भी हम बात करते हैं स्किन केयर के बारे में, हमने देखा कि इतने सारे स्टेप्स में स्किन केयर करना अच्छा होता है, तो हम कुछ प्रोडक्ट्स को देखते हैं। अब जब भी अगर हम मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेने जाएं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं, कौन सी चीजें सेलेक्ट करनी चाहिए, मेरे लिए क्या है, ये सारी चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक मोटा आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा कैटेगरी वाइज आप लोगों से डिस्कशन करूंगी। कॉस्मेटिक्स को अगर देखें तो बेसिकली कॉस्मेटिक जो मार्केट है इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं मोटा। सबसे पहला जो है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल की कॉस्मेटिक्स होती है, ये सुपर प्रीमियम रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स होती हैं। और ये जो कॉस्मेटिक्स हैं ये आपको जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं इनको प्रेस्टीज ब्रांड्स कहते हैं, ये लग्जरी ब्रांड्स के अंदर आते हैं। और ये जो कॉस्मेटिक्स हैं ये काफी हद तक आपकी स्किन के लिए सेफ होते हैं और साथ ही साथ आपके स्किन पे अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। जैसे कि आज मैं आप लोगों से आर्टिस्ट्री ब्रांड के बारे में बात करूंगी जो कि एक सुपर प्रीमियम ब्रांड है। बाकी कुछ और ब्रांड्स यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं, क्लिनिक है, लैनकॉम है, शनेल है, इसके अलावा एलिजाबेथ आर्डन है, शीशेडो है। तो ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि सुपर प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, जो आपके स्किन पे अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है, इसके अंदर प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं। प्रीमियम ब्रांड्स भी आपकी स्किन के लिए काफी हद तक सेफ होते हैं, लेकिन ये आपको सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स के जैसा रिजल्ट डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लग्जरी ब्रांड्स की बात करते हैं तो लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी डर्मिस लेयर तक पेनिट्रेशन की पावर रखते हैं। वहीं अगर हम प्रीमियम रेंज की कॉस्मेटिक्स को देखें तो इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, और इसलिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम इससे अपनी डेली स्किन केयर कर सकते हैं, अपनी कॉमन स्किन केयर कर सकते हैं। पर ट्रीटमेंट के लिए आपको सुपर प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आते हैं मिड मार्केट के ऊपर। मिड मार्केट एक ऐसे कैटेगरी है जहां पे इनके पास एक ब्रांड नेम तो होता है, लेकिन क्वालिटी, रिजल्ट या सेफ्टी की आपको कोई एश्योरेंस नहीं होती है। साथ ही साथ इसके अलावा मास मार्केट को डिस्कस करें। मास मार्केट मतलब आपकी जो चीप कॉस्मेटिक्स होती हैं, ये आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर नहीं करती हैं। मैं बस आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगी कि जब भी अपने स्किन के लिए आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो पहले आप देखिए कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप सिर्फ जनरल स्किन केयर चाहते हैं तो प्रीमियम रेंज के कॉस्मेटिक्स से आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर आप अपने स्किन में ट्रीटमेंट चाहते हैं, अगर आप अपने एजिंग साइंस को डिले करना चाहते हैं, अगर आप अपनी डर्मिस लेयर तक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सुपर प्रीमियम रेंज की कॉस्मेटिक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे आर्टिस्ट्री ब्रांड की बात करेंगे। आर्टिस्ट्री वर्ल्ड की टॉप 5 लार्जेस्ट सेलिंग कॉस्मेटिक ब्रांड्स में से एक है और ये ग्लोबल लीडर है प्रीमियम ब्यूटी में। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं। आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों डिलीवर कर पाते हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। क्योंकि आर्टिस्ट्री के पास अपनी 500 साइंटिस्ट की टीम है, इनका अपना ब्यूटी इंस्टीट्यूट है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बहुत हाई स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स अगर देखें तो ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स प्लांट बेस्ड होते हैं। बहुत सारे पेटेंटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं आर्टिस्ट्री के पास जो अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं।
फॉर्मूला इंटीग्रिटी एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसका मतलब होता है कि आप सेम ब्रांड के प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री से खरीदें, चाहे आप यूएस, यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं से भी खरीदें या इंडिया से खरीदें, आपको सेम क्वालिटी डिलीवर करते हैं। जबकि ज्यादातर ब्रांड्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि आप किस कंट्री से खरीद रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। लेकिन आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स फॉर्मूला इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे इंडिया में बैठ करके भी यूएस या यूके वाली क्वालिटी पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ह्यूमन स्किन पे टेस्टिंग करते हैं, एनिमल स्किन पे टेस्टिंग नहीं करते हैं, और सारे ही प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। आप जिस प्रॉब्लम के लिए इन प्रोडक्ट्स को लगा रहे होते हैं, ये आपको वो रिजल्ट डिलीवर करते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारी सभी की स्किन अलग अलग होती है, हमारी प्रेफरेंस अलग है, हमारा एज ग्रुप अलग है, हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रेफरेंस क्या है, स्किन टाइप कैसा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं अभी आप लोगों से बातचीत करूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस एज ग्रुप में या फिर कैसा कौन सा प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जिसके हिसाब से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले 12 इयर्स एंड अबव सभी को एटलीस्ट ये थोड़ी केयर करना जरूर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 12 साल की एज वो एज है जिसके बाद टीन एज आती है और स्किन में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो 12 इयर्स एंड अबव को अपनी स्किन की एटलीस्ट इतनी केयर जरूर करनी चाहिए कि प्रॉपर अच्छी क्लेंजिंग कर रहे हो। सिर्फ क्लीनिंग करने से काम नहीं चलता है, दिन में 2 बार क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अच्छा मॉइस्चराइज करना, क्योंकि अगर मॉइस्चर लेवल स्किन में कम हो जाता है तो हमारा कोलेजन फाइबर जो है वो ड्राई होकर के ब्रेक डाउन होने लगता है, और ये हमें दिखाई देता है 10 साल या 15 साल बाद। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, हम सभी के स्किन को मॉइस्चर की जरूरत होती है, क्योंकि आप टर्म से भी समझ सकते हैं, ऑयल और मॉइस्चर। ऑयल मतलब तेल और मॉइस्चर मतलब पानी। मॉइस्चर की जरूरत, पानी की जरूरत हम सभी को है, प्यास हम सभी को लगती है, तो मॉइस्चर की जरूरत हम सभी के स्किन को होती है। ऑयली स्किन में ऑयल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, लेकिन उन्हें भी मॉइस्चर की जरूरत है। तो इसलिए स्किन आपकी ऑयली हो या ड्राई हो, मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए। बस ऑयली स्किन वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री होना चाहिए। तो 12 इयर्स एंड अबव हम सभी को अपनी स्किन की अच्छी क्लेंजिंग, अच्छा मॉइस्चराइजेशन और साथ ही साथ एक्सफोलिएशन और मसाज, हाइड्रेशन, ये सारी चीजें शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद अगर देखें तो कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं 18 इयर्स एंड अबव, हम अपने स्किन में ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कई बार हमारे स्किन टोन यानी हमारे स्किन में अलग अलग पार्ट्स में कलर अलग अलग, कॉम्प्लेक्शन अलग अलग हो जाता है। जैसे हमारा आई सराउंडिंग और माउथ सराउंडिंग एरिया कई बार डार्क दिखाई देने लगता है और बाकी चेहरा फेयर होता है। तो अगर हम इसको इवन टोन करना चाहते हैं, या किसी वजह से स्किन पे दाग धब्बे हो गए हैं, छाइयां हो गई हैं, डिस्कलरेशन हो गया है, अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इनके ट्रीटमेंट के लिए 18 इयर्स एंड अबव हम आर्टिस्ट्री के आइडियल रेडियंस को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीफ्लोरा ब्लेंड, पर्ल प्रोटीन और 3D टेक्नोलॉजी है। ये आपके स्किन की डीप लेवल तक जा करके आपके मेलेनोसाइट्स में हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। मेलेनोसाइट्स को मैसेज देता है कि पिगमेंट प्रोड्यूस करना कम करे। इसके अंदर कोई भी ब्लीच नहीं होता, जैसा कि सस्ती वाली गोरा बनाने वाली क्रीम्स के अंदर ज्यादातर ब्लीच यूज होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं जो आपके मेलेनिन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वैसी वाली क्रीम्स आपके स्किन में आगे चल के स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती हैं। वहीं अगर आर्टिस्ट्री की आइडियल रेडियंस को देखा जाए, तो आइडियल रेडियंस की रेंज आपके स्किन में मेलेनिन को कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, ये मेलेनिन प्रोटेक्शन को रिड्यूस करता है और धीरे धीरे आपके हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ कई बार हम देखें तो एज बढ़ने के साथ जो हमारी स्किन में डैमेजेस होते हैं, वो सारी चीजें हमारी स्किन में एज से बहुत पहले शुरू हो जाती हैं।
क्योंकि हमारे आसपास हमारे चारों ओर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, हमारे स्किन में फ्री रेडिकल्स का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस फ्री रेडिकल्स जब ज्यादा हो जाते हैं स्किन में, तो स्किन में टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, हमारे स्किन में कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है, हमारे सेल रिन्यूअल रेट कम हो जाती है, मतलब हमारी न्यू सेल्स का बनने की स्पीड कम हो जाती है, स्किन में वाटर लॉस हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, साथ ही साथ सन डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोल्यूशन से और एक्सपोजर की वजह से हमारे स्किन में एज से पहले एजिंग होने लगती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट्री की इंटेंसिव स्किन केयर की रेंज है, जिसमें पहला प्रोडक्ट है आर्टिस्ट्री रेनोविंग पील। इसके अंदर मशरूम एंजाइम्स हैं, ये बिल्कुल बहुत ही सेफ होम बेस्ड पील है, जिससे आप अपने घर पे अपने स्किन की पीलिंग कर सकते हैं। और इसका जो रिकवरी टाइम है वो 0 रिकवरी टाइम है, जैसा कि ज्यादातर केमिकल पीलिंग जब हम कराते हैं तो मिनिमम 1 वीक का रिकवरी टाइम होता है, मतलब 1 हफ्ते तक आप कहीं धूप में नहीं जा सकते, तो मुंह पे कपड़ा बांध के जाना पड़ता है और बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन वहीं पे ये जो रेनोविंग पील है होम बेस्ड है, आप इसको घर में खुद से यूज कर सकते हैं, 0 रिकवरी टाइम है और सेफ तरीके से काम करता है। और आपको रेगुलर यूज करने से ये केमिकल पील के इक्विवेलेंट रिजल्ट डिलीवर करता है, ये इसका क्लेम है। साथ ही साथ इंटेंसिव स्किन केयर में जो दूसरा प्रोडक्ट है आर्टिस्ट्री का, ये है विटामिन सी प्लस HA फॉर्मूला, जिसके अंदर 100% प्योर विटामिन सी है। और मार्केट में अगर आप देखें तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर आपको 100% प्योर विटामिन सी मिलता हो। और साथ ही साथ इसके अंदर कॉम्बिनेशन में हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड वो चीज है जो जब हमारे स्किन में एजिंग होने लगती है तो आपने सुना होगा कि स्किन में डर्मा फिलर्स यानी इंजेक्शंस लगवाते हैं, वो इंजेक्शंस एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड के होते हैं, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा के स्किन को प्लम्प बनाता है, स्किन को यंग बनाता है। यहाँ पे आपको विटामिन सी के साथ हाइलुरोनिक एसिड एक कॉस्मेटिक के फॉर्म में मिलता है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली आपकी स्किन को सिंगल यूज में आपके स्किन के ऊपर इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ये आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपके जितनी भी फ्री रेडिकल डैमेज है, सन डैमेज है, उन सारी चीजों को ये उसका ट्रीटमेंट करता है, स्किन को प्लम्प बनाता है और स्किन की ट्रांसलूसेंसी बढ़ाता है, आपकी स्किन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है, स्किन को यंग बनाता है, विजुअली यंग बनाता है। इसके अलावा हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसा मैंने कहा कि 40 साल के बाद हमें फाइन लाइंस, ड्राइनेस या रिंकल्स दिखाई देना शुरू होते हैं। लेकिन ये रिंकल्स, फाइन लाइंस और ड्राइनेस जो है ये एक्चुअली हमारे स्किन के डीप लेवल्स में शुरू हो जाता है जब हम 25 इयर्स की एज में होते हैं तब। और इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है 25 इयर्स की एज में अगर हम आ गए हैं तो हमें अपने स्किन की अच्छी केयर करना शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए आर्टिस्ट्री की यूथ एक्सटेंड की रेंज हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे स्किन में प्रोटीन प्रोडक्शन को 250% बढ़ा देता है और सभी 25 इयर्स एंड अबव के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को रिवाइटलाइज, रिपेयर और प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपके स्किन में प्रोटीन प्रोडक्शन को बढ़ा के आपके स्किन में जो डैमेजेस हो चुके हैं, जो फाइन लाइंस ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनका भी ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम जैसे जैसे हमारी एज और बढ़ती है तो क्या होता है, 40 साल के बाद क्या होता है कि हमारी स्किन में सिर्फ फाइन लाइंस और रिंकल्स ही प्रॉब्लम नहीं रह जाती, धीरे धीरे हमारे स्किन में सैगिंग शुरू हो जाती है। और आप अगर देखें तो 20 इयर्स के से लेकर के 50 इयर्स की एज तक के यहाँ पिक्चर दिखाए हुए हैं, और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अगर आप अपना आईलिड्स को देखें, मतलब आंखों की पलकों को देखें, तो पलकें जो है बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाती हैं, जो मतलब हमारे आईलिड्स में सैगिंग हो जाती है, हमारी जॉ लाइन में सैगिंग हो जाती है, क्योंकि हमारा ये जो फैट पैड है, जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारा फैट पैड ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये फैट पैड नीचे की तरफ माइग्रेट करता है, और जिसकी वजह से हमारी जॉ लाइन, हमारे जो कॉन्टोर्स हैं वो खत्म होने लगते हैं और हमारी जॉ लाइन शार्प नहीं रह जाती है, क्योंकि सैगिंग होने लगती है।
तो इसके लिए 40 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए रेकमेंडेड है। आर्टिस्ट्री की यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा की रेंज है। ये आपके स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स के साथ साथ आपकी सैगिंग का भी ट्रीटमेंट करता है, और साथ ही साथ एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी स्किन की ट्रांसलूसेंसी कम हो जाती है, ये हमारे स्किन में माइक्रो क्लेंजिंग करके उस ट्रांसलूसेंसी को, उस यंग स्किन को वापस पाने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है रेड कैवियर कॉम्प्लेक्स। और रेड कैवियर कॉम्प्लेक्स हमारे स्किन में अमेजिंग रिजल्ट्स ले आता है। हमारे स्किन में जितने भी तरीके के डैमेजेस हैं, एज रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका ट्रीटमेंट करता है। तो इस तरीके से आर्टिस्ट्री की यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा की रेंज यूज करके हम अपनी फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैगिंग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। मुझे लगता है अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि हमारी स्किन कैसी होती है, हमारी स्किन में डैमेजेस क्यों हो जाते हैं। आप अपने स्किन को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है वो मुझे पर्सनली जानता है। आपके जो भी सवाल हो आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके पास आपकी स्किन के लिए, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी प्रेफरेंस, इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग उनके पास आपकी स्किन के लिए सॉल्यूशंस मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके उनके थ्रू मुझ तक ये क्वेरी पहुंच सकती है। तो जिसने भी आपको ये लिंक दिया है आप उनसे जरूर मिलिएगा, और आपके जो भी सवाल हैं वो आपको उसके जवाब दे सकते हैं, और आपको आपके सारे तरीके के सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग अब अपनी स्किन की थोड़ी केयर करना जरूर शुरू करेंगे। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।